हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, इससे पहले अलंकार में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, विभावना, विशेषोक्ति और अतिशयोक्ति बेटा, है ना। आज हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को, प्रतिपद अलंकार, मानवीकरण, दृष्टांत, भ्रांतिमान, अनन्वय और संधि अलंकार बेटा अगर हमारे आप ये अलंकार पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के, यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप इन अलंकार को खोल कर डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रतिपद अलंकार किसे कहते हैं, क्या इसकी परिभाषा है, क्या इसका कैसे एग्जाम में आता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है बेटा, आज बताएंगे आपको उसके बारे में। प्रतिपद अलंकार, ठीक है बेटा। तो प्रतिपद अलंकार की परिभाषा क्या है, किस प्रकार के यहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं, मैं सब बातें बता के चलूँगा बेटा आपको। तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा, ठीक है ना, देखते हैं। जहाँ उपमान की तुलना उपमेय से हो, जहां उपमान की तुलना उपमेय से हो। अब बताया था मैंने बेटा पिछली वीडियो में आपको उपमान किसे कहते हैं और उपमेय किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो नोट, इसका नोट देख लीजिए कितना बेहतरीन है नोट। यह अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा है बेटा। अगर आपसे कोई ये पूछ ले उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार कौन सा है, अगर वहां ऑप्शन होते हैं 4, प्रतिपद, मानवीकरण, दृष्टांत, भ्रांतिमान, तो आज के बाद क्या लगाओगे? प्रतिपद अलंकार उल्टा कैसे है अब दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। पहले एक और देख लो, नोट नंबर 2। प्रतिपद अलंकार के वाचक शब्द सा, सी, से, जैसा और वैसा ही है। तो बेटा मुझे बताओ, जब सा, सी, से, जैसा, वैसा यहाँ आ गया तो वो तो उपमा अलंकार में भी था। सा, सी, से, जैसा, जैसी, तो दोनों में डिफरेंट क्या हो गया। हमारे बच्चे बहुत दिक्कत में आते हैं कई बार कि सा, सी, से को देखते ही उपमा अलंकार मार देते हैं, उपमा अलंकार हो रहा है भाई, सा, सी, से को देखते ही रट रखा है ना। लेकिन बेटा नहीं, प्रतिपद अलंकार में भी सा, सी, से आता है और उपमा में भी सा, सी, से आता है। ध्यान रखेंगे, दोनों का डिफरेंस कैसे चेक करेंगे आज मैं बताऊंगा आपको। आज के बाद उपमा अलंकार और प्रतिपद अलंकार में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी बेटा, बहुत ही सिंपल सा और आसान सा इसका लॉजिक है, समझाऊंगा मैं आपको किस प्रकार से है। देखो अब मेरी बात सुनो, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, एक उपमान एक उपमेय। दो बात बता रहा हूं, उपमा अलंकार कब लगाएंगे और प्रतिपद अलंकार कब लगाएंगे बेटा, दिक्कत कभी नहीं आने की, कभी आप गलत नहीं करने के। देखो उपमान किसे कहते हैं आप, प्रकृति। उपमेय किसे कहते हैं आप, व्यक्ति विशेष को, व्यक्ति विशेष। दोनों का बड़ा भयंकर कॉम्बिनेशन है और बच्चे यहाँ बहुत दिक्कत करते हैं। पूछ रखा प्रतिपद लगा दिया उपमा, पूछ रखा उपमा लगा दिया प्रतिपद, आज के बाद निकल होने का, जब हम बताएंगे आपको। देखो अगर व्यक्ति की तुलना, देखो इधर ध्यान दो बेटा सब, अगर व्यक्ति की तुलना उपमान से हो, यानी उपमेय की तुलना अगर उपमान से हो तो उपमा अलंकार होगा बेटा, शाबाश। लेकिन अगर उपमान की तुलना उपमेय से हो, जैसे लिखा हुआ है देखो, जहाँ उपमान की तुलना उपमेय से हो तो बेटा प्रतिपद अलंकार होगा।
आएगा उस बात समझ में। सा सी से उपमा में भी रहेंगे, सा सी से प्रतीप में भी रहेंगे, लेकिन तुलना किसकी हो रही है? अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, दोबारा बता रहा हूँ। उपमे की तुलना जब उपमान से होगी उपमा, लेकिन जब उपमान की तुलना उपमे से होगी तो प्रतीप। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। कमल के जैसा मुख। अगर मैं कहूँ कमल के जैसा मुख, मुख की तुलना किससे हुई है बेटा? कमल से, यानी उपमे की तुलना उपमान से हो रही है, तो बेटा ये तो हो गया आपका उपमा अलंकार, सीधी बात। अब देखो अगला एग्जाम्पल, मुख जैसा कमल। मुख जैसा कमल, इसका उल्टा कर दिया मैंने, मुख जैसा कमल, यानी कि उपमे की तुलना उपमान से हो रही है, तो बेटा यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? प्रतीप। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बच्चे गलती कर देते हैं कई बार। अब देखो अगला एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं सीता का मुख चंद्रमा सा है। सीता का मुख चंद्रमा सा है, उपमे की तुलना उपमान से हो रही है, और जहाँ उपमे की तुलना उपमान से होती है तो बेटा वहाँ कौन सा होता है? उपमा अलंकार। अब मैं इसको उल्टा कर रहा, देखो इसको उल्टा कर दूंगा, मैं कहूँगा चंद्रमा ही सीता के मुख जैसा है। चंद्रमा ही, देखो यहाँ देखो, चंद्रमा ही सीता के मुख जैसा है, यानी कि उपमान की तुलना उपमेय से, चांद की तुलना व्यक्ति से करी है। जहाँ चांद की तुलना व्यक्ति से होगी प्रतीप, जहाँ व्यक्ति की तुलना चांद से होगी उपमा अलंकार। बेटा ध्यान रखें, इन दोनों का डिफरेंट बड़ा भयंकर है। तो बेटा ये उतार लो आप, ठीक है ना, मैं फिर साफ कर दूंगा उसको। उतार लिया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए इन दोनों का डिफरेंस बेटा मुझे बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि बच्चे आजकल इन दोनों अलंकारों में बड़े कन्फ्यूज है सर, सोचते हैं कि दोनों जगह सा सी से है, कौन सा लगाएं। लेकिन आज के बाद नहीं आप गलत करने के, सा सी को देखते हैं बेटा, आज के बाद नहीं। अब हम कर रहे हैं मानवीकरण। मानवीकरण देखो परिभाषा देखेंगे इसकी, जहां अमानव वस्तुएं मानव जैसा गुण, मानव जैसा गुण प्रकट करे। क्या बात कर रहा है ये? अमानव, अमानव का मतलब क्या होता है बेटा? प्रकृति के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो अमानव है, जो निर्जीव है, जो मानव नहीं है वो अमानव है। पहाड़ अमानव, नदियाँ अमानव, झीलें अमानव, झरने अमानव, पेड़ पौधे अमानव, ये मकान अमानव, पंखा अमानव, मेज कुर्सी अमानव, सब अमानव। जब प्रकृति के में विद्यमान अमानव वस्तुएं मानव जैसे काम करने लग जाए तो कौन सा अलंकार होगा बेटा? मानवीकरण। अगर मैं बात करूं, एक अच्छी मुस्कान कौन दे सकता है? मानव। एक अच्छा दुख सुख को फील कौन कर सकता है? मानव। अच्छे अच्छे आविष्कार कौन कर सकता है? मानव। अच्छे अच्छे काम कौन कर सकता है? मानव। जीवन को जीना और मरण करना कौन कर सकता है? मानव, है ना। हंस कौन सकता है? मानव। कौन गा सकता है? मानव। कौन ना सकता है? मानव। अगर मैं ये कहूँ नदियाँ गीत गा रही है तो ये अमानव में मानव गुण आ गया। अगर मैं बात करूँ झरने गुनगुना रहे हैं तो ये अमानव में मानव का गुण आ गया। अगर मैं बात करूँ कलियाँ मुस्कुरा रही है, कलियाँ मुस्कुराती नहीं, कलियाँ खिले हैं,
लेकिन मुस्कुरा रही है कवि के माध्यम से, कवि कलम से। कवि कलियाँ मुस्कुरा रही है, अमानव, मानव वाला गुण आ गया। मैं कहूँ फूल हंस रहे हैं, फूल हंसते नहीं, फूल खिलते हैं, ये हंसाया गया है कवि के माध्यम से, मानव वाला गुण आ गया अमानव में। मैं कहूँ पर्वत नाच रहे हैं, अमानव में मानव वाला गुण। तो जहाँ कहीं भी अमानव वस्तुओं में मानव जैसे गुण प्रकट हो तो क्या लगाओगे बेटा, मानवीकरण। देखा बेटा इसका एग्जाम्पल, जागी वनस्पति, जागी वनस्पति, अलसाई सी, जागी वनस्पति अलसाई सी, शीतल जल से मुख को धोती। बच्चों मुझे एक बात बताओ आप, आलस्य किसके अंदर होता है, व्यक्ति के अंदर। कौन जागता है, व्यक्ति जागता है। कह रहा है जागी वनस्पति अलसाई सी, ये वनस्पति अलसाई हुई थी अब जाग गई है और शीतल जल से अपने मुख को धो रही है। भला कोई इंसान तो मुंह धो सकता है या पशु मुंह धो सकते हैं, क्या प्रकृति मुंह धो लेगी? जब प्रकृति ही मुंह धो रही है, मानव जैसा काम कर रही है, जो मानव के अंदर गुण है वो प्रकृति को दिखा रही है, तो कौन सा होगा बेटा, मानवीकरण। ठीक है ना। अगला एग्जांपल देखते हैं इसका, नदियाँ गीत गाती, फूल मुस्काते। भैया ये बताओ मुझे, क्या नदियाँ गीत गा लेंगी? क्या नदियाँ गीत गा लेंगी? क्या नदियाँ गीत गा लेंगी? क्या फूल मुस्कुरा लेंगे? जब नदियाँ गीत गाएं और फूल मुस्कुराएं, मानव जैसे काम कर रहे हैं, कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण बेटा, शाबाश। अब देखते हैं अगला अलंकार, दृष्टांत अलंकार। उतार लिया बेटा तुमने? उतार लिया, चलो साफ कर देते हैं इसको। अब देखते हैं बेटा इससे अगला वाला, दृष्टांत। ठीक है बेटा, लिखो दृष्टांत अलंकार। इसमें आप लिखेंगे जब किसी बात की प्रामाणिकता के लिए दूसरी बात कही जाए। यही होगा ये, जब किसी को समझाने के लिए बहुत पुराने महापुरुषों के एग्जाम्पल दिए जाएं, किसी को मोटिवेशन करने के लिए पुराने जो बड़े बड़े हमारे महापुरुष गए हैं उनके एग्जाम्पल दे करके उनको लाइन पर लेकर आया जाता हो, उसे कहते हैं दृष्टांत, दृष्टि का अंत। ठीक है ना। एक इसकी और भी डेफिनेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत फेमस डेफिनेशन है इसकी, उसे भी लिख लेना आप बेटा। परिभाषा है वो भी इसकी, दो है इसकी परिभाषा। वो क्या है? जहाँ बिंब प्रति बिंब का योग हो, योग, जहाँ बिंब प्रतिबिंब का योग हो वहाँ भी दृष्टांत अलंकार होता है। कहना ये चाह रहा है दृष्टांत के हिसाब से दुनिया में दो सुंदर वस्तुओं में से एक ही वस्तु रहेगी, उसे कहते हैं बिंब प्रतिबिंब। अगर आप कुएं में झांकोगे ना पानी के, तो दो आदमी हो गए, एक कुएं के अंदर एक कुएं के बाहर, रहेगा तो कोई एक ही। अगर आप शीशे में अपना मुंह देखोगे ना, तो दो आदमी हो गए, एक शीशे के अंदर एक शीशे के बाहर, रहेगा तो कोई एक ही। तो दृष्टांत ये कह रहा है संसार में दो सुंदर वस्तुओं में से एक वस्तु का रह जाना भी दृष्टांत है, और जब किसी बात की प्रामाणिकता के लिए दूसरी बात कही जाए तो उसे भी दृष्टांत कहते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा,
करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। रस्सी आवत जावत ते शिल पर पड़त निशान। अगर कोई गुरुजन किसी बालक को समझाने के लिए ये बात कहता हो, मैंने पहले कह दिया, जब किसी बात की प्रमाणिकता के लिए दूसरी बात कही जाए या किसी को समझाने के लिए कोई उदाहरण दिया जाए, उसे कहते हैं दृष्टांत। कोई गुरुजी कह रहे हैं किसी बालक को, भाई पढ़ ले यार, पढ़ ले, कुछ मेहनत कर ले, क्योंकि देख किसी ने कहा भी है, कबीर ने कहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। यानी कि बार बार अभ्यास के करने से तो जड़मति होत सुजान, जो बुद्धि जड़ हो चुकी है, जो बुद्धि ने सोचना बंद कर दिया, वो भी अभ्यास से सुजान, सोचने लग जाती है। जैसे रस्सी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। जैसे पहले पुराने ज़मानों में लोग बाग कुएं से पानी खींचते थे ना, और वो पत्थर की घेड़ी होती थी, उस पर रस्सी आती थी जाती थी, तो पत्थर पे भी निशान छोड़ देती थी। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया दृष्टांत अलंकार। अब उसके बाद हम आपको बता रहे हैं अगला, साफ कर देते बेटा इसको।